हाय फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। पाइथन के ट्यूटोरियल में आज का जो टॉपिक है व्हाइल लूप, यानी कि इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप चलिए और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओपन करते हैं github.com अखिल वेब कोड पाइथन बेसिक टू एडवांस कोर्स। ओके, यहाँ पे व्हाइल लूप पर आते हैं। व्हाइल लूप, with the while loop we can execute a set of statement as long as a condition is true। तब तक कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब तक ये लूप चलते रहता है। किस तरह से चलता है? इंटर लूप, जो कि टेस्ट कंडीशन करेगा, ट्रू होगा, बॉडी ऑफ लूप चलेगा एंड लूप कंटिन्यू होगा। जब तक लूप कंटिन्यू होगा तब तक फॉल्स सुना है, जब तक लास्ट फॉल्स सुना है तब तक ये लूप चलते रहेगा इस तरह से। ओके, ये फॉल्स आएगा तब यहाँ पे लूप क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, दी व्हाइल लूप requires relevant variables to be ready. In this example, we need to define an indexing variable I which we set to 1. With the break statement, we can stop the loop even if the while condition is true. Okay, stop कर देगा। क्या ब्रेक करने पर क्या होगा? स्टॉप कर देगा। ओके, कंटिन्यू करने पर क्या हो जाएगा? ये करंट को वहां तक उसको हटा के ये कंटिन्यू कर देगा। ओके, with the else statement we can run a block of code once when the condition no longer is true। तब तक ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तब तक ये else पे नहीं जाएगा। कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये इस पर नहीं जाएगा एंड ये कंडीशन फॉल्स होगा तब जाके ये इस पर कंडीशन को इंप्लीमेंट करेगा। चलिए इसको देखते हैं। अब चलते हैं डेस्कटॉप पर। अखिल कोड ट्यूटोरियल एंड पाइथन डे 12 ग्राम से फोल्डर बनाएंगे एंड यहाँ पे ओपन करते हैं cmd कोड स्पेस डॉट करेंगे तो ये VS कोड में ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे एक फाइल लेंगे demo.ipynb जो कि जुपिटर का काम करता है। ओके, यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कोड रन करने के लिए। ओके, यहाँ पे a = 10 करते हैं एंड प्रिंट करते हैं। यहाँ पे ए को यहाँ से रन करा देंगे, ये यहाँ पे रन हो जाएगा 10। इस से यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से एक नया कोड लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये तो यहाँ से कोड लेंगे, यहाँ से कोड लेंगे। ओके, ये नीचे आ जाएगा। इस से यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे। ओके, अब देखते हैं व्हाइल लूप। n = 1 लेते हैं एंड व्हाइल n <= 3। ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या? n को n + क्या करेंगे? 1 और यहाँ पे रन कराते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे तब तक चलेगा 3 बार चलेगा। एक बार 1 आएगा, n का = 1, 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 करते हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे 1 कर रहा है तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसे यूज हो रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेगा? 1 क्या छोटा है 3 से? तो छोटा है तो यहाँ पे वैल्यू ले रहा है। ओके, फिर यहाँ पे प्लस करेगा 1 को, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 क्या 3 से छोटा है तो छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा n का वैल्यू। तो ये छोटा है एंड इक्वल, छोटा नहीं है बट इक्वल है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन को प्लस प्लस कर रहा है, i++ होता है, इसी तरह से यूज करता है। ओके, n + = 1। अब नेक्स्ट देखते हैं। n का वैल्यू लेते हैं int एंड इनपुट इंटर अ नंबर। यहाँ पे n का वैल्यू ले लिया एंड व्हाइल लूप लेते हैं। व्हाइल n ≠ 0। तब तक इक्वल 0 होगा तब ये यहाँ पे काम करेगा, नॉट इक्वल होगा तब तक ये लूप चलते रहेगा। ओके, जैसे इक्वल हो जाएगा 0 यहाँ पे लूप इन कर देगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट क्या करेंगे? यू इंटर n डॉट। ओके, एंड n = int
इनपुट इंटर आर नंबर। ओके, एंड यहाँ प्रिंट कर देंगे इंड को, प्रिंट करेंगे क्या, द इंड। जैसे ही 0 आएगा तो यहाँ पे द इंड कर दे। ओके, यहाँ पे रन कराते हैं, यहाँ पे नंबर डालते हैं 25, 30, 45, 60। जैसे 0 डालेंगे यहाँ पे द इंड कर देगा। इसी तरह से यूज करते हैं वाइल लूप को। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, c इक्वल टू 0 करते हैं, वाइल c लेस देन 3, लेस देन 3 किया मैंने, यहाँ पे c प्लस इक्वल 1 करेंगे, एंड प्रिंट क्या करेंगे, हेलो AWC कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे रन कराते हैं। ये 3 बार हेलो AWC आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 3 बार दे रहे हैं। यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ पे 2 बार आता है, रन कराते हैं, यहाँ पे 2 बार आ गया, क्योंकि 1 से 1 एंड 2 चलेगा। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। यहाँ पे इसलिए 0 से चल रहे हैं लेके, तो यहाँ पे यूज हो रहा है क्या, 3 टाइम्स। ओके, यहाँ प्लस कर रहा है, 1 को एक बार जोड़ रहा है, फिर प्लस को 1 कर रहा है, तो यहाँ पे जोड़ रहा है, तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर यहाँ प्लस करेगा तो 0 का 1 के बाद 2 आएगा, फिर इसको प्लस करेगा तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, कंडीशन फॉल्स, इसलिए यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है वाइल लूप। ओके, अब नेक्स्ट कोड पर चलते हैं। i इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू अखिल वेब कोड, एंड वाइल लूप लगाते हैं, i लेस देन लेंथ a से। ओके, अब इसको इफ कंडीशन डालेंगे, इसमें इफ कंडीशन को लेके आएंगे, a का वैल्यू में i है, a का जो लेंथ है उसमें के अंदर में i इक्वल टू क्या करेगा, e को यहाँ पे कंडीशन को ब्रेक करेगा। इक्वल e है तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक करेंगे। ओके, और a i इक्वल टू i। ओके, एंड यहाँ पे i प्लस इक्वल 1 करेंगे, एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, एंड प्रिंट करेंगे क्या, a एंड i को, a के अंदर में जो भी i है उसको प्रिंट करेगा। ओके, एंड i प्लस इक्वल 1, एंड रन करेंगे तो यहाँ पे अखिल वेब कोड, जो कि अखिल वेब कोड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अखिल वेब कोड। यहाँ पे ई का वैल्यू है, जो कि यहाँ पे ई को हटा के आगे बढ़ेगा, आई को हटा के आगे बढ़ेगा, AKH, आई हटा दिया एल आ गया, आई को यहाँ हटा दिया एल आ गया, WE को हटा दिया यहाँ पे बी आ गया। यहाँ पे कंटिन्यू उसको हटा के जो वैल्यू यहाँ पे दिए हुए इक्वल इक्वल, इस वैल्यू को हटाएगा, इस वैल्यू को हटाएगा, जो वैल्यू है उस वैल्यू को कंटिन्यू करेगा, माने कि उसको हटा देगा एंड कंटिन्यू कर देगा। इसी तरह से कंटिन्यू का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो कि ब्रेक के बारे में जानते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू जगह पर ब्रेक करते हैं, BREAK, ब्रेक एंड रन कराते हैं। आई से वैल्यू जो भी पहले आ गया AKH यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे और में लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे आई का वैल्यू है, यहाँ पे आई का वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे ही करेंगे बी का वैल्यू, ओके यहाँ बी का वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पे ई का वैल्यू रोक देगा, क्योंकि ये ट्रू हो रहा है। ओके, रन, यहाँ पे ई का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ब्रेक का यूज करते हैं। ओके, कंटिन्यू एंड ब्रेक जान गए। अब चलते हैं पास किस से करते हैं वो देखते हैं। इसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ब्रेक के जगह पर पास कर देंगे, पास करेंगे एंड इसको हटा देंगे, एंड इसको क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आई।
ओके, कॉमा आई एंड रन करते हैं। वैल्यू ऑफ आई इस तरह से आ रहा है लूप। ओके, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, आई इक्वल टू 0 कर दिया अकेले कोड एंड इसको लेंथ कर देंगे एंड इसको यहाँ से हटा देंगे। ये वाला इफ कंडीशन यहाँ पे नहीं लेके आना है। ओके, एंड प्रिंट जो करेंगे यहाँ पे इस तरह से करेंगे प्रिंट। ओके, वाइल एंड इसको कर देंगे थोड़ा बैक, इफ कंडीशन यहाँ से हट चुका है। ओके, एंड यहाँ पे रन करा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 12। क्यों आ रहा है 12, इसे आप गिनती करेंगे 12 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसे पास करके पूरा वैल्यू को बता रहा है। ओके, इस तरह से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो कि इसमें टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर एंड i इक्वल टू 1 करते हैं, क्योंकि 1 से लेना है हमको। ओके, वाइल करते हैं i लेस देन इक्वल टू 10। ओके, i का वैल्यू ले रहे हैं इक्वल टू 10, 10 से छोटा हो एंड इक्वल हो 10 का। ओके, हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट n कॉमा x, जो कि मल्टीप्लाई का काम यूज करेगा, एंड i कॉमा इक्वल इक्वल, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉमा n इंटू आई, n से गुना करेगा किससे, i से। ओके, अब यहाँ पे रिपीट चलाना है, बार बार करना है, तो यहाँ पे i प्लस इक्वल 1 कर देंगे। यहाँ पे रिपीट होता रहेगा 10 तक। यहाँ पे नंबर डालेंगे 10 का, यहाँ पे आ जाएगा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, इस तरह से टेबल आ जाएगा। फिर यहाँ पे रन कराएंगे 5 का टेबल, यहाँ 5 का टेबल आ जाएगा। फिर यहाँ से रन कराएंगे 20 का टेबल, 20 का टेबल आ जाएगा। ओके, इस तरह से यूज करते हैं टेबल का यूज। अब जो कि लास्ट देखते हैं इल्स कंडीशन, i इक्वल टू 1 लेते हैं एंड वाइल i लेस देन 6 करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, i को। ओके, i प्लस इक्वल 1 करेंगे एंड इल्स लेते हैं प्रिंट i is no longer less than 6। कंट्रोल एंड रन कराते हैं। यहाँ पे वाइल का ये कंडीशन चल रहा है 1 2 3 4 5, जो 6 है, जो कि 6 इक्वल टू 6 यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे 6 नहीं आ रहा, इज नो लॉन्गर लेस देन 6। इस से यूज करते हैं इल्स का एंड वाइल लूप, इस से यूज करता है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस समस्या का समाधान इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो के तहत मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।